अगर आप तैयारी कर रहे हो एक बड़ी कंपनी के इंटरव्यू के लिए, एक बड़ी टेक कंपनी के, टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के इंटरव्यू के लिए, तो डीएसए के कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए, या कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो कि इंटरव्यूअर्स बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं अपने इंटरव्यू में, उनके बारे में क्वेश्चंस पूछना पसंद करते हैं। चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले तो वीडियो में मैं डिस्क्लेमर ये देना चाहता हूँ यार कि अगेन, जैसे कि आपने जब भी अपनी तैयारी की होगी जेई के लिए या फिर किसी भी कंपेटिटिव एग्ज़ाम के लिए, किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, तो कितना ही आप ये कर लो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एट द एंड आपको कोर्स तो कंप्लीट ही करना होता है। तो सिमिलरली अगर आपका डीएसए कंप्लीट नहीं है तो आप इस चीज़ की गारंटी नहीं ले सकते हो कि यार जो आपने पढ़ा है वो आ जाएगा। ये वीडियो मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपके पास अब समय थोड़ा कम है तो कौन से ऐसे एरियाज़ है जिसके ऊपर आप थोड़ा ज़्यादा फोकस कर सकते हो, और अगर समय ज़्यादा भी है तो कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे हमें ज़्यादा ध्यान टेक्निकली, मतलब कंपैरेटिवली ज़्यादा ध्यान हमें देना चाहिए। ठीक है, ये वो टॉपिक्स रहने वाले हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है इंटरव्यूअर की क्वेश्चन पूछने की। इन टॉपिक्स से जो प्रोबेबिलिटी है वो बस थोड़ी ज़्यादा होती है, तो इसलिए ये वीडियो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं यार, मेरे हिसाब से इंटरव्यूअर्स का जो काइंड ऑफ फेवरेट टॉपिक आजकल है, बन गया है, हमेशा से ही है, विच इज़ बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च बड़ा एक स्मार्ट एल्गोरिदम है, एंड बाइनरी सर्च के क्वेश्चंस हो गए या फिर बाइनरी सर्च ऑन आंसर के क्वेश्चंस हो गए। बाइनरी सर्च कॉन्सेप्ट भाई बहुत ही सारे क्वेश्चंस में लग सकता है, तो आपको इंटरव्यूअर ज़रूर इसमें फंसा सकता है और बाइनरी सर्च का एक क्वेश्चन दे सकता है। अब अगर आप नहीं पकड़ पा रहे, कभी कभी क्या होता है, हमें समझ नहीं आ रहा होता कि क्या ये क्वेश्चन बाइनरी सर्च से होगा या नहीं होगा, वही हमारी डील होती है। अगर एक बार हमें समझ आ गया तो मेजॉरिटी ऑफ केसेस में हम उस क्वेश्चन को निकाल ही देते हैं। तो बाइनरी सर्च और बाइनरी सर्च ऑन आंसर विच इज़ मतलब कंटिन्यूड टॉपिक, इन पे प्लीज़ ढंग से ध्यान देना। टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी एक्चुअली बाइनरी सर्च में ना थ्योरेटिकल चीज़ें भी कभी कभी कुछ पूछ लेते हैं, नॉट एग्जैक्टली आपसे एक प्रॉब्लम सॉल्व करवाते हैं, वो भी करवाएंगे, बट कभी कभी ये कुछ चीज़ें ऐसी पूछ लेते हैं, कुछ बच्चे ना ये चीज़ पढ़ के नहीं जाते कि यार बाइनरी सर्च हो गया और टर्नरी सर्च हो गया, ठीक है, ये भी चीज़ें पूछ लेते हैं। इनमें क्या डिफरेंस है, इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में क्या डिफरेंस है, क्यों हम बाइनरी सर्च ही करते हैं। छोटे छोटे ऐसे सवाल ना आपसे कॉन्सेप्चुअल ये भी पूछे जा सकते हैं, मुझसे जैसे पूछे गए थे मेरे इंटरव्यू के अंदर। तो बाइनरी सर्च इज द नंबर 1 टॉपिक। नंबर 2 टॉपिक इज बाइनरी ट्रीज या बाइनरी सर्च ट्रीज इन जनरल। यार ये दोनों, इनके क्वेश्चंस ना एक तो बहुत सारे बनते हैं, बाइनरी ट्रीज, बाइनरी सर्च ट्रीज के नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ही सारे हैं, अलग अलग यूनिक क्वेश्चंस बहुत सारे बन जाते हैं। तो इसके ऊपर भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, भले ही वो फिर बिल्कुल बेसिक सवाल हो या इसके ऊपर अच्छे सवाल हो। तो ये टॉपिक भी यार बढ़िया होना चाहिए। इसी के साथ जो तीसरा टॉपिक है वो है लिंक लिस्ट। तो लिंक लिस्ट के भी क्वेश्चंस बहुत ही सारे हैं। अगर आप लीड कोड, जीएफजी किसी भी इस पे जाते हो तो जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है, जीएफजी प्रैक्टिस पे तो बहुत ही ज़्यादा है। तो लिंक लिस्ट के क्वेश्चन भी क्योंकि काफ़ी सारे बन जाते हैं तो आपसे वो भी पूछे जाते हैं और कई बार इंटरव्यूअर्स ये पूछ लेते हैं। तो अगर ट्रीज लिंक लिस्ट में से पूछा जा रहा है तो अच्छी बात है, आपका दिन अच्छा है और मेजॉरिटी ऑफ केसेस में आप उसको सॉल्व कर दोगे आसान टॉपिक से। फिर हम यहाँ पे बात करें यार कि बच्चों का क्या रहता है यार, अभी तक हमने एरेस पढ़ा है सिर्फ, तो एरेस के क्वेश्चंस क्या पूछे जाते भी है इंटरव्यू में। देखो काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको लगेगा या तो ये तो सिंपल एरे वाले क्वेश्चन है, बट एक्चुअली में यार वहाँ पे स्लाइडिंग विंडो या फिर प्रीफिक्स सम या फिर कुछ मैथ्स हो गई हमारी, तो वो ज़रूर लग रही होगी। एंड मैं आपको सही बताऊँ तो अगर आपसे एरे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो मेजॉरिटी केसेस में वो शायद ज़्यादा टफ होगा किसी बाइनरी ट्री के क्वेश्चन से या फिर लिंक लिस्ट के क्वेश्चन से, क्योंकि उसमें ज़्यादा आपको फंसाया जाएगा। लेकिन इन चीज़ों पे ध्यान रखना, स्लाइडिंग विंडो के क्वेश्चंस हो गए यार, जितने भी सब एरे रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, मैक्सिमम सम, प्रोडक्ट, ये सब इनको ढंग से करके जाना। इसके रिगार्डिंग या इससे रिलेटेड चीज़ें, इनके डिराइव्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। और अगले 2 टॉपिक जो हमारे इंपॉर्टेंट है, वैसे और भी बहुत सारे हैं, मैं आपको टॉप वाले बता रहा हूँ थोड़े से। तो अगले 2 टॉपिक्स तो यार ऑब्वियसली हमारे बड़े बड़े जो टॉपिक्स होते हैं विच आर डायनामिक प्रोग्रामिंग एंड हो गया हमारा ग्राफ्स, ठीक है। तो अगेन डीपी ग्राफ के क्वेश्चन ना ही पूछे गए आपसे, पूछे जाए तो ही अच्छी बात है। अगर स्टैंडर्ड क्वेश्चंस पूछ लेते हैं तो बढ़िया ही है, वो तो आप बच्चों को आने चाहिए, बट ये वो टॉपिक्स है यार, यस आपको ये भी करने पड़ते हैं। अब टाइम के हिसाब से प्रिपरेशन करना, क्योंकि इन दोनों टॉपिक्स को प्रिपेयर करने में काफ़ी कंसिडरेबल टाइम लगता है। अब बाकी टॉपिक से भी क्वेश्चंस तो पूछे ही जाते हैं, जैसे कि स्टैक से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। मेरे एक दोस्त से स्टैक का सबसे बेस्ट क्वेश्चन पूछा गया था जो कि मिन स्टैक होता है, ठीक है। तो इनके क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। कंपैरेटिवली मैं बता रहा हूँ, इन जो मैंने चीज़ें बताई है उनसे थोड़े ज़्यादा चीज़ें पूछी जाती है।
तो कमेंट्स में बताना यार आपको सबसे आसान डेटा स्ट्रक्चर और उसके सवाल, मतलब किस डेटा स्ट्रक्चर के सवाल सबसे ज़्यादा आसान लगते हैं। ठीक है, इस बात को कमेंट्स में बताना, और कमेंट में ये भी बताना कि अगली वीडियो कौन सी आनी चाहिए। बाय।